इसलिए हम सत्पुरुषों से प्रार्थना करते हैं कि यदि आपका इसी जन्म में भगवत प्राप्ति का भाव है तो आप वृंदावन से संबंध जोड़ लीजिए, वृंदावन से अपनापन कर लीजिए, वृंदावन का आश्रय ले लीजिए, वृंदावन को नमन कीजिए, वृंदावन का वास स्वीकार कीजिए। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, महीना, साल, जीवन, जितना आपको श्री जी पास दे दे उतना वृंदावन वास कर लीजिए, पर वृंदावन से संबंध कर लीजिए। ये वैकुंठ से भी श्रेष्ठ भूतल पर विराजमान प्रिया प्रीतम का निज महल परम रहस्यमय और परम करुणामय है। हत हृदय निमज्ज हंत वृंदावन भुवि निर्मल चिद्र सामृताब्धौ विषय विष दुराशया नया त्वं कमिति मृषैव तनोसि दुख सिंधुम। हे भाई, मनुष्य शरीर प्राप्त करके तुम दुर्भागी न कहलाओ। दुर्भागी कौन? जिसके जीवन में भजन नहीं है, भगवान से संबंध नहीं है। संबंध जो हमारा है वो स्वीकृत हो जाए, मैं श्री भगवान का, श्री भगवान हमारे, हे नाथ आपके सिवा कोई हमारा नहीं, हे नाथ मैं सर्वतोभावेन आपका हूं, ये संबंध। अगर ये संबंध नहीं स्वीकृत हुआ तो दुर्भागी कहलाओगे। कितने भी पतित हो, भगवान से संबंध हो जाए तो भगवान का नाम पतित पावन है। हमारा नाता जुड़ गया, हम पतित हैं और हमारे प्रभु पतित पावन है, तो स्वाभाविक सिद्ध नाता जुड़ गया। अगर हमारे हृदय में प्रभु से तनिक भी संबंध नहीं है तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और कोई नहीं हो सकता। श्रीपाद कह रहे हैं हत हृदय, बड़ा दुर्भाग्य है। निमज्जय हंत, जो माया के भोगों में कूद रहे हैं, माया के दलदल में कूद रहे हैं, प्रभु से विमुख है, ये हंत हृदय, इनका बड़ा दुर्भाग्य है। हाय, जो चिदानंदमय रस प्रदान करने वाला श्री वृंदावन धाम है, ऐसे धाम में ना आकर, ऐसे धाम का आश्रय न लेकर, सत्संग न सुनकर, विषयों की विषयी दुराशा में अपने जीवन को नष्ट कर रहे हैं, ये हंत हृदय है, ये दुर्भागी हैं। हाय, इनका जीवन व्यर्थ जा रहा है। तो हमारे जीवन की सार्थकता क्या है? तो कह रहे स्वे साधो मिलते शृणोति कथयत्यात्मे श्रेयोर्माधुरी श्री वृंदावन मावसेन मम समाराध्या न सर्वात्मना सद्बंधु परमः समे पद गुरु सर्वस्वभूतः समे तत्पादे निपतामि दंडवदहम् सर्वाभिमानोज्झितः। ऐसे संतों से मिलो जो भगवान में अपने चित्त को अर्पित किए हुए हैं। अब हमारी तो सामर्थ्य नहीं कि ऐसे संत कहां हम खोज ले, तो हम भगवान से प्रार्थना करें कि आपके जो प्रेमी भक्त जन हैं उनसे हमारा संबंध कर, उनका दर्शन, उनका संभाषण, उनका मिलना हमारे जीवन का परम मंगलमय श्रीपाद करें। जो इष्ट प्रेम में मतवाले हैं, ऐसे संतों का मिलना बहुत दुर्लभ है। और व्यवहार और अनुष्ठान और सब ठीक है, धार्मिक प्रवृत्तियां बहुत सुंदर है, संत नहीं करेंगे तो और कौन करेंगे। पर यहां जो बात कह रहे हैं वो थोड़ा अलग है। जो केवल इष्ट प्रेम में मत वाले हैं, जो त्यज लोक धर्मान धर्मम भजस्व सततम
त्यज लोक धर्मान सेवन सदा साधु पुरुषन जहि काम तृष्णा। कामना तृष्णा का त्याग करके, लोक धर्म का त्याग करके केवल भगवत धर्म प्रेम धर्म में जो स्थित है, ऐसे संत महात्माओं का संग प्राप्त हो और उनसे जुड़ करके अपना जीवन उनको समर्पित करके उनकी आज्ञा के अनुसार प्राणाधार प्राणेश युगल सरकार की माधुरी लीला रूप महत्तम ये हम सुने, गुने और मन में धारण करें। हम दुर्भागी कब नहीं कहलाएंगे, हम तो हृदय कब नहीं कहलाएंगे, जब हम भगवत प्रेमी महात्माओं का संग पाएं और उनके श्रीमुख से प्रियालाल प्राणेश युगल सरकार की चर्चा सुने, नाम कीर्तन करें, खूब नाम जप करें और उनकी सेवा में अपनी वृत्ति लगाएं। जब इस प्रकार हम आत्मसमर्पण के द्वारा श्री प्रिया प्रीतम की आराधना करते हैं सम्यक रूप से, तो परम गुरु परम सदबंधु हमारे प्रिया प्रीतम ये हमारे सदबंधु हैं, असद बंधु नहीं है। ये हमारे परम गुरु हैं, गुरु के भी गुरु हैं, परम गुरु। जीवन सर्वस्व ये कृपा करके हमारे अभिमान का नाश कर देते हैं और हम उनकी रूप माधुरी का दर्शन पाते। बिना देहाभिमान नष्ट हुए भगवत साक्षात्कार नहीं होता। जब हम भगवत प्रेमी महात्माओं का संग करते हैं, उनके मुख से भगवत चर्चा सुनते हैं, उनके श्री मुख से साधन का उपदेश पाते हैं और वैसे ही हम साधना करते हैं, तो हमारा देहाभिमान गलित हो जाता है और हम श्री प्रिया प्रीतम का साक्षात्कार कर पाते हैं। उनके चरणों में लौटने का अवसर मिलता है। इसलिए सदैव हम नाम में हो या वाणी जी में हो या प्रिया प्रीतम के रूप में हो या लीला श्रवण लीला गायन नाम कीर्तन इसी अभ्यास में हो, तो हमारा दुर्भाग्य सद्भाग्य में बदल जाएगा। हमारा जीवन मृत अमृत की स्थिति में आ जाएगा। हमारा जीवन असद है, सद में स्थिति हो जाएगी। हमारा जीवन तम में है, अविद्या अंधकार में, ये तेजोमय हो जाएगा। इसलिए हमारा जीवन भगवत स्वरूप हो जाए, यही हमारा लक्ष्य है। प्राय लोग एकांतिक में प्रश्न करते हैं कि सफलता जीवन की क्या है। सफलता जीवन की ब्रह्मा भी बन जाना नहीं है। सफलता जीवन की है प्रतिपल मधुर मधुर भगवान की स्मृति। हर समय हमारे हृदय में भगवान का स्मरण हो रहा, इससे बड़ी और कोई सफलता नहीं। यहां तो सब निष्फल है। चाहे जितनी जमीन हो तुम्हारे, चाहे जितना रुपया पैसा हो, चाहे जितना बड़ा पद हो, जो भी सब यहां से छीन करके तुम्हें भेजा जाएगा। कुछ भी तुम साथ नहीं ले जाओगे तो असफल हुए ना। सफलता तो है जो हमारे साथ सुख रह सके, वो है भगवत सुख। जो साथ रह सके वो भगवत नाम, भगवत लीला गुण श्रवण, भगवत लीला गुण गायन, भगवत भाव से समाज की सेवा, ये आपके साथ रहेगी। अतः हम अपने जीवन को दुर्भागी न बनाकर सद्भागी बनाएं। कैसे? सत्संग के द्वारा, प्राप्त उपासना के द्वारा निरंतर अभ्यासरत रहकर हम भगवत प्राप्ति करें। पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी महाराज, महापुरुषों के वचन हमको हमारे मार्ग में दृढ़ करते हैं।